राधे राधे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर पर बहुत ही सरल विधि से बांसुड़ा पूजन हम लोग कैसे करेंगे। बांसुड़ा पूजन के लिए आप शीतला मैया का कोई भी मंदिर में जाके पूजन कर सकते हैं, वही सही विधि होती है। लेकिन अगर नहीं जा सकते तो घर पर भी पूजन कर सकते हैं। घर पर पूजन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पत्थर ले लिया है, आप चाहे तो ईंट भी ले सकते हैं और इसके ऊपर ही हम पूजन करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी जल का छींटा देते हुए शुद्धिकरण कर लेंगे पत्थर का। शीतला मैया का स्वरूप को कल्पना करते हुए हम जो है ना इस पूजन को करेंगे। तो इस पूजा में सबसे ज़्यादा हल्दी की व्यवहार होता है। हल्दी एंटीसेप्टिक होता है और ठंडी भी तहसीर की होती है, इसीलिए हल्दी की व्यवहार सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक स्वास्तिक बना लूँगी। कोई भी पूजा में स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है और आप जब भी इस पूजन को करेंगे अपने बच्चों के साथ कीजिएगा, क्योंकि बच्चों को ही इस समय ज़्यादा माताएँ आती है, माताएँ आने की चांसेस होते हैं। तो ठंडे खाना खाने से हमारे शरीर को भी ठंडक पहुँचती है और माता की कृपा से हमें ये जो बीमारियां होती है इस समय, इस बीमारियों से हम लोग बचे रहते हैं। इसके बाद देखिए 5 टिकिया हमने यहाँ पे रख दिया और इस पत्थर को ही शीतला माँ का स्वरूप मानकर हम पूजन करेंगे। होलिका के समय हमने जो बड़कुल्ले की माला बनाया था उसमें एक माला हम शीतला मैया के लिए भी बनाते हैं। उस टाइम भी मैंने आप लोगों से कहा था। तो देखिए इस माला को हम चढ़ा देंगे और इसके बाद एक लोटा ले लीजिए जो कि मिट्टी की बनी होनी चाहिए और इसके ऊपर शीतल जल से इस लोटे को भर दीजिएगा। इसके अंदर हमें थोड़ी सी मक्खन डालनी है। अगर मक्खन नहीं है तो आप मलाई भी डाल सकते हैं। ये सभी तासीर बहुत ठंडा होता है। मिट्टी, शीतल जल और मक्खन, हर चीज़ जो है ना ठंडी होती है, तो ठंडी चीज़ों का ही भोग चढ़ता है माँ को। इसी तरह से हमने जो है ना माता को सबसे पहले जल का भोग चढ़ा देंगे और उसके बाद बिना नमक का जो आटा हमने गूंदा था इससे 5 या 7 लोइया बनाया जाता है। तो देखिए इस क्षेत्र के हिसाब से थोड़ी सी अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो पूजा विधि होती है वो इसी तरह से होते हैं और आप इस पूजन को मंदिर में जाके भी माता के सामने कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 लोइया बना लिया है। हाथों से इस तरह से पिंडी बनाकर जो है ना भगवान को चढ़ाया जाता है। तो इसके ऊपर जो हल्दी का लेप हमारा था उससे हम टीका कर लेंगे। तो सबसे पहले जो बड़कुल्ले की माला है उनको टीका कर लेंगे। शीतला मैया को याद करते हुए उनकी टीका करेंगे और जो हमने जल का लोटा लिया है उनको, और जो 5 लोइया लगाए हैं उन सभी को टीका कर लेंगे। इसके बाद देखिए कोई भी पूजा में जब फूल होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास फूल है तो आप 5 फूल चढ़ा दीजिएगा और अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूल का भी इस पूजन को आप कर सकते हैं। अब देखिए शीतला मैया को जो है ना सुहाग का सामग्री चढ़ाया जाता है। तो आप सुहाग का सामग्री 5, 7, 16 कितने संख्या में चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर सुहाग का सामग्री आपके पास नहीं है या आपने नहीं लाए हैं तो आप कम से कम एक चुनरी या इस तरह से एक जो कलावा होता है, वस्त्र स्वरूप एक कलावा आप चढ़ा सकते हैं। तो ठीक है। इसके बाद देखिए एक आटे का हम दीपक ले लेंगे। इसमें हल्दी से मैंने गूंदा है आटे को और इस दीपक को ठंडा ही रखा जाता है, यानी कि इस दीपक को जलाया नहीं जाता है। इस पूजा में कोई भी चीज़ आग नहीं प्रज्वलित की जाती है। इस बात का बार बार बोल रही हूँ ताकि आप लोग मतलब गलती से भी दीपक को प्रज्वलित ना कर दे। तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही सरल पूजा विधि है। इसके बाद देखिए जो 5 कुल्हड़ हमने लिया था वो 5 कुल्हड़ यहाँ पे मैंने रख दिया है और इसी में भोग लगाया जाता है। तो भोग में क्या क्या लगाया जाता है, तो देखिए जो मीठा चावल बनता है उसी का भोग लगता है। और मीठा चावल, पुए, पूड़ी, खीर जो भी आपको बनानी है वो सभी चीज़ें एक दिन पहले बना के रखना है। झूठा नहीं करना है। जो भी भोग बनाएंगे शुद्धता के साथ बनाइए और शुद्ध तरीके से रख दीजिए। सुबह सुबह माँ का पूजन हो जाने के बाद उस भोग को कोई भी ग्रहण कर सकता है, मतलब वो खाने कोई भी खा सकता है। इसके बाद देखिए जैसे हमने चावल रख दिया, सभी जो कुल्हड़ में चावल रख दिया, अब सभी में थोड़ा थोड़ा करके हम दही भी रख देंगे। ठीक है। तो आप चाहे तो 5 कुल्हड़ चढ़ा सकते हैं माँ को भोग स्वरूप, और नहीं तो आप चाहे तो 7 कुल्हड़ भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ी सी अनाज के हिसाब से बाजरे को चढ़ाया जाता है। अगर आपके यहाँ पे बाजरा नहीं चढ़ाया जाता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। कहीं कहीं दाल भिगो के रखा जाता है, मूंग के दाल भिगो के फिर वो चढ़ाया जाता है। और आटे से आप गुलगुले बना सकते हैं। गुड़ का जो भोग आप लगा सकते हैं। मीठे में गुड़ का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद आप भोग लगाने के बाद कुछ दक्षिणा जरूर निकाल दीजिए। तो कुछ कॉइन्स वगैरह या जितने भी दक्षिणा आपको निकालना है, देखो दक्षिणा का कोई सीमा नहीं होता है, आप जितना भी चाहे दक्षिणा निकाल सकते हैं। पूजन होने के बाद हमारे मायके की तरफ भी सब लोग निरोगी रहे और बिल्कुल सही रहे, कोई दिक्कत ना आए, यही सोच के शीतला मैया का एक छोटी सी स्वरूप का पूजन हम लोग मायके के लिए कर लेंगे। तो जिस तरफ भी आपका मायका है उसी तरफ थोड़ी सी हम लोगों ने जो है ना भात बनाया था, बासी भात, वो रखेंगे।
हल्दी चढ़ाएंगे, थोड़ी सी भोग प्रसाद जो भी आपने अर्पण किया है वो भोग प्रसाद अर्पण करेंगे और बाजरा अर्पण करेंगे, थोड़ी सी दही और हल्दी वगैरह अर्पण करेंगे और एक छोटा सा पूजन हम कर लेंगे मायके के नाम पे, ताकि हमारे घर के साथ साथ हमारे मायके में भी जो भी भाई बंधु माता पिता सभी लोग एकदम निरोगी रहे और अच्छा रहे। इसी तरह से शीतला माँ का पूजन घर पर किया जाता है और बहुत ही सरल विधि से इस पूजन को किया जाता है। पूजन होने के बाद घर के सभी मेंबर एक जगह बैठ के शीतला मैया का व्रत कथा जरूर सुन लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। शीतला मैया का पूजन होने के बाद बासी जो खाना आपने बनाया घर के किसी भी मेंबर को खिला सकते हैं और अपना भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस दिन गैस चूल्हा नहीं जलाया जाता है, तो गर्म खाना नहीं खाया जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है, कुछ भी इनमें से आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बंधु को राधे राधे।